नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है आकृति 9.13 और यहाँ भी दिया है आकृति 9.13। मतलब साफ है कि ये जो आकृति है इसी प्रश्न का है। ठीक है, तो आइए हम एक और फिगर के माध्यम से अच्छे से समझते हैं ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आए। और ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है और प्रश्न संख्या है यानी कि क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि फिगर मैंने पहले से ही बना रखा है ताकि आपको बेहतर तरीक़े से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए इस फिगर में कि यहाँ पर कोई लड़की खड़ा है। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है ना 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर की है। ठीक है, और ये गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, और जब लड़की इस गुब्बारे को देखती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है 60 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, कितना का बन रहा है? 60 डिग्री का। और इस लड़की के आँख से हम एक क्षैतिज रेखा को खींच दिए हैं ताकि हमको कोण बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यही गुब्बारा जो है यहाँ से चल करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, और जब फिर लड़की यहाँ से इस गुब्बारे को देखती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है कितना का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 88.2 मीटर है। ठीक है, यानी कि भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितना है? 88.2 मीटर की है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस लड़की की जो ऊंचाई है 1.2 मीटर है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 36 से इस गुब्बारे की ऊंचाई अगर हमको पता करना हो तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 87 मीटर। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, इसके हम नाम को लिख लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मेरा ए है। ठीक है, और ये मेरा बी है। इसको हम लिख लेते हैं सी और इसको लिख लेते हैं हम डी। ठीक है, और यहाँ पर हम ई कर देते हैं और इसको हम एफ कर देंगे, यानी कि यहाँ पर भी एक एफ कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं जी। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जी कर देते हैं। तो ये मेरा फिगर है जो कि पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया है। हम क्या करेंगे कि इसी फिगर के आधार पर कुछ स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे ए और बी गुब्बारे की दो स्थितियाँ हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। माना ए तथा बी गुब्बारे की दो स्थितियां हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है डी से सी की दूरी। ठीक है, यानी कि गुब्बारे यहाँ से चल करके यहाँ तक गया तो कितना दूरी तय किया हमको ये पता करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लिख लेते हैं कि सी डी तय की गई दूरी है। ठीक है, सी डी तय की गई दूरी है जिसे हमें ज्ञात करनी है। स्पष्ट है? चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर कोण भी दिया है। ठीक है, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज में 60 डिग्री कोण बन रहा है और बड़े वाले समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं, यानी कि ए ई डी बराबर 60 डिग्री और बी ई सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को भी लिख लेते हैं। तथा कोण ए ई डी बराबर 60 डिग्री और कोण बी ई सी बराबर 30 डिग्री। स्पष्ट है? तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है ए डी ई और दूसरा समकोण त्रिभुज है बी सी ई। ठीक है, तो इन दोनों समकोण त्रिभुज में से जो आपको
पहले सोल्व करना है उसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि बड़े वाले समकोण त्रिभुज को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज बी सी ए में, ठीक है, बी सी ई में। तो जो चीज़ हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए बी से सी की दूरी कितना है, 87 मीटर है, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं। बी से सी की दूरी कितना है, 87 मीटर है, इसको हम लिख लिए। चलिए फिर यहाँ पर लिखेंगे हम सी ई की दूरी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि सी ई में दो दूरी है, यानी कि एक है डी ई और एक है डी सी, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं। सी ई बराबर डी ई प्लस डी सी, स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर कोण भी दिया है तो कोण को भी लिख लेते हैं, यानी कि कोण बी ई सी, बी ई सी बराबर 30 डिग्री, स्पष्ट है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, तो आपको पता है कि 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो मेरा पी होता है, ठीक है, और उसके नीचे वाला जो भुजा होता है मेरा बी होता है, ठीक है। हमको कर्ण से कोई मतलब अभी नहीं है, ठीक है, तो हम पी बटा बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटा सी ई, और बी सी को क्या बोलते हैं, पी, और सी को क्या बोलते हैं, बी, ठीक है। हम इसको बी सी बटा सी ई इसलिए लिखे हैं कि इसमें क्या होता है कि जिसका मान हमें दिया होता है और जिसका मान हमें निकालना होता है वही दोनों का संबंध करते हैं। तो बी सी बटा सी ई कर दिए, ठीक है। आप चाहे तो सी ई बटा बी सी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कि बी बटा पी जो होता है टेन थीटा का मान होता है, तो हम टेन थीटा लिख दिए। अब क्या करेंगे, इस सबके वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि बी सी का मान हमें दिया है 87, तो यहाँ पर लिख देंगे 87, और सी ई का मान देखिए क्या है, डी ई प्लस डी सी, डी ई प्लस डी सी बराबर 10, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 30 का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 87 बटा डी ई प्लस डी सी बराबर 10 30 का मान कितना होता है, तो आपको पता है कि 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 कर देंगे। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है, यानी कि डी ई प्लस डी सी में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर डी ई प्लस डी सी आ गया, और 87 में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर जाएगा 87√3, स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम डी ई का मान निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि डी ई बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस डी सी, स्पष्ट है। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ध्यान दीजिए कि अब हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले समकोण त्रिभुज का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम ए ई डी का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है। तो इसमें भी हमें जो चीज़ दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर AD की लंबाई कितना होगा, देखिए जितना BC की लंबाई है उतना ही AD की लंबाई है, यानी कि यहाँ भी 87 मीटर ही होगा, ठीक है। तो AD बराबर हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर DE बराबर हमें पता करना है, ठीक है। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AD बराबर 87 मीटर और DE बराबर हो जाएगा वाट, ठीक है, क्योंकि इसको हमको निकालना है। और यहाँ पर कोण दिया है हमको AED बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कि जिसका मान हमें दिया होता है और जिसका मान हमें निकालना होता है ये दोनों का संबंध बनाते हैं। तो हम यहाँ पर AD बटा DE कर सकते हैं। तो यहाँ पर AD और बटा में हो जाएगा DE। देखिए AD को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर AD जो है मेरा P होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा मेरा P होता है और ये मेरा हो जाएगा B, ठीक है। तो हम AD को लिख सकते हैं P और DE को लिख सकते हैं B बराबर P बटा B जो होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि AD के मान है 87 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 87 बटा, और DE का मान हमें नहीं दिया है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। चलिए बराबर tan थीटा का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 60 डिग्री।
अब क्या करेंगे कि tan 60 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 87/DE। tan 60 का मान कितना होगा, तो ध्यान दीजिए कि tan 60 का मान √3 होगा। √3 कर दिए और बट्टा में कर देंगे 1, क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि DE में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा DE गुने √3 बराबर 87। अब यहाँ से निकाल देंगे हम DE का मान, ठीक है। तो DE बराबर हो जाएगा 87 और बट्टा में हो जाएगा √3। ये मेरा हो गया समीकरण 2। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे कि इस DE का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में DE का मान रखने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, यानी कि DE बराबर 87√3 माइनस DC। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए DE में कितना है, 87√3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 87/√3 बराबर, यहाँ पर है 87√3 माइनस DC, ठीक है। इसके बट्टा में हम 1 ले लेते हैं और क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। तो इधर करते हैं, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मेरा है 87√3 और बराबर में है 87√3 माइनस DC और बट्टा में हो जाएगा 1, क्रॉस गुना कर देते हैं, यानी कि √3 में हम सबसे गुना करेंगे, तो गुना के फॉर्म में हम लिख देते हैं 87√3 माइनस DC बराबर 87 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 87। ध्यान दीजिएगा कि √3 में गुना करेंगे 87√3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 87 गुने 3, ठीक है, माइनस √3 गुने DC और बराबर में हो जाएगा 87, ठीक है। चलिए अब 87 में गुना कर लेंगे 3 से, ठीक है। तो 87 में जब गुना करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 261 आएगा। जब आप गुना करेंगे तो पता चल जाएगा, माइनस देखिए √3 गुने DC हो गया बराबर 87। 261 को हम बराबर की साइड में भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो इस साइड में बचेगा माइनस √3 गुने DC बराबर 87 माइनस 261, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस √3 गुने DC है बराबर, देखिए जब इसको हम माइनस करेंगे 261 में से माइनस 87 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 174, ठीक है। चलिए वो भी आएगा माइनस में। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे DC का मान, तो DC बराबर हो जाएगा माइनस 174 बट्टा माइनस √3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 174 बट्टा √3। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर बट्टा में √3 है, तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, ठीक है, परिमेयकरण करने पर। स्पष्ट है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे DC बराबर 174 बट्टा √3 गुने, परिमेयकरण में क्या करते हैं कि जितना बट्टा में होता है, ठीक है, उतना से हम गुना भी करते हैं, उतना से भाग भी करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे नहीं, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। तो 174 में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 174 √3, ठीक है। 174 रूट में आ जाएगा 3 और बट्टा में हो जाएगा 3 3 9, और जब 9 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 से 174 को काटेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, यानी कि 58√3 हो जाएगा। देखिए 58√3 जो आया है वो मेरा DC का मान आया है, ठीक है। किसका मान आया है, DC का 58√3। ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। अब आते हैं फिगर पर, ठीक है। हमें यहाँ पर देखिए DC है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया, 58 में आ गया 3, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। अब हम यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं C से D तक या फिर D से C तक तय की गई दूरी, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 58√3। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।